क्लास फिफ्थ। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर से लेसन 8 काबुली वाला पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, काबुली वाला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको सुन कर के बहुत मज़ा आएगा और इसमें बहुत नए नए वर्ड आप सीखेंगे और बहुत कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग वाले भी वर्ड आप सीखेंगे। ठीक है, सो इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग जो है आपको पहले लिखने हैं। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग है जो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है चैटर बॉक्स। ठीक है, क्या लिखा है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स में टाक्टिव, जो बहुत ही टाक्टिव होता है, बहुत ही बात करने वाला हो, हमेशा बात करता रहे, बात करना ज़्यादा पसंद, उसको कहते हैं चैटर बॉक्स। ऑफन, इसको कुछ लोग ऑफन कहते हैं, कुछ लोग ऑफ्टन कहते हैं, तो दोनों कोई भी आप कह सकते हैं। ऑफ्टन कह सकते हो और ऑफन भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। तो ऑफन मीन्स फ्रीक्वेंटली। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन कंटिन्यूअस। ये है हस, हस मीन्स क्वाइटन। अनयूजुअल, अनयूजुअल मीन्स होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है बहुत अजनबी कोई चीज़ हो, जो सामान्य चीज़ से हट करके हो, तो उसको कहते हैं अनयूजुअल। ठीक है, और नोबल, नोबल एक बुक होता है जो आप कहानी जैसे पढ़ते हैं। और ये डायलेक्ट, डायलेक्ट जो है, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको डायलेक्ट कहते हैं। जो गांव में आप बोलते हैं, अपने घरों में जो बोलते हैं उसको डायलेक्ट कहते हैं। देन है ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स होता है स्प्रिंकलिंग। ठीक है, ब्लोइंग मीन्स स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना। और देन ग्रेव, ग्रेव मीन्स सीरियस, ग्रेव मीन्स सीरियस, बहुत गंभीर हो कोई चीज़ है उसको कहते हैं ग्रेव। टेरर, टेरर मीन्स फियर होता है, टेरर मीन्स फियर, डर होता है। बिलीफ मीन्स फेथ होता है। सैक मीन्स बैग होता है। और टेंडरली, टेंडरली मीन लविंगली, जो बहुत ही प्यारा होता है उसको कहते हैं टेंडरली, बहुत नाजुक होता है उसको भी टेंडरली कहते हैं। ओड, ओड मीन्स टेकन अलोन। ठीक है, जब आप कहते हो आई ओड यू, तो इसका मतलब हो गया कि मैं आप पर एक कर्ज, आपको एक कर्ज देता हूँ। ठीक है, या मैंने आपको कर्ज दिया, आई ओड यू मतलब मैंने आपको कर्ज दिया था। टेरिबल, टेरिबल मीन्स बहुत फियरफुल चीज हो, बहुत डरावनी चीज हो, उसको कहते हैं टेरिबल, टेरिबल। अप्रोर, अप्रोर मीन्स कायोस, कायोस, कायोस किसको कहेंगे? कायोस मतलब बहुत ही मतलब उथल पुथल हो, उसको कायोस कहते हैं। ठीक है, देन है इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल सेंटर। अगर जो किसी को जेल की सजा हो जाए तो उसको कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। मैडन, मैडन यंग अनमैरिड गर्ल को, जो शादी, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उस युवा युवती को जो है मैडन कहते हैं, मैडन। ठीक है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स नो। सेरिमनीज मीन रिचुअल, सेरेमनीज में रिचुअल, जो संस्कार इसको कहते हैं। अफर्ड, अफर्ड मीन्स ट्राई टू गिव, ये किसी चीज, कोई चीज आप देते हैं, जैसे यू ऑफर वर्शिप, यू ऑफर गिफ्ट, जब आप कोई चीज आप देते हैं तो उसको कहते हैं अफर्ड। रेफ्यूज्ड मीन डेक्लाइन। ठीक है, डेक्लाइन मतलब गिरना, नीचे उतरना। फॉरगॉटन में भूल जाना, डिड नॉट रिमेंबर। ठीक है, स्टंट कहते हैं, स्टंट मतलब हो गया बैफल, स्टंट मतलब चुपचाप रह गया। ठीक है, एक्सपेक्टेंट मीन होप। ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन होप। रियलाइज मीन्स फेल्ट, रियलाइज मीन्स मैंने महसूस किया, रियलाइज मुझे मैं महसूस किया, उसको कहते हैं। ठीक है, अफर्ड मीन्स पे ऑफ, फीस्ट मीन्स बैंक्वेट। ठीक है, बैंक्वेट को कहते हैं फीस्ट, जब कोई भोज होता है, भोज को हम फीस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स रीड नाउ दिस चैप्टर। सो काबुली वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। लिटिल मिनी माई डॉटर इज ओनली 5 years old। ठीक है, मेरी जो छोटी बेटी
है, उसका नाम मिनी है, वो 5 साल की है। सी इज ग्रेट चैटरबॉक्स, वो हमेशा चैटरबॉक्स, वो बड़ी चैटरबॉक्स की तरह से, मतलब वो हमेशा बात करती रहे, वो बातूनी लड़की है। चैटरबॉक्स मीन्स टॉकटिव, ठीक है। द सी कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग इवन फॉर ए सिंगल मिनट, वो 1 मिनट के लिए बिना बात किए तो रुकते ही नहीं, हमेशा बात करते रहते हैं। हर मदर इज ऑफ्टन सिक ऑफ हर ड्यू टू हर कांस्टेंट चैटरिंग, और उसकी माँ, क्योंकि वो हमेशा बात करती रहती है, इसलिए माँ उसकी बहुत परेशान रहती है। ऑफ्टन सिक, ऐसा नहीं कि वो बीमार रहती है, मतलब क्या हो गया, वो ऑफ्टन सिक मतलब हो गया वो अक्सर परेशान रहती है, ठीक है। सिक मीन्स वैसे होता है बीमार, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो परेशान रहती है क्योंकि वो हमेशा बात करती है, इसलिए वो खींच जाती है। एंड ट्राइज टू हश हर, ठीक है, और ट्राइज टू हश हर, और इसलिए उसे वो मतलब टालने की कोशिश करती है। बट ए क्वाइट मिनी इज एन अनयूजुअल मिनी, लेकिन जब मिनी बातचीत बंद कर देती है तो ये बिल्कुल असामान्य लड़की जैसे दिखती है। ये लगता है कि लड़की नहीं है, कुछ आइडल जैसा है। माई ओन कन्वर्सेशन विद हर इज ऑलवेज वेरी लाइवली, मैं जब उसके साथ बात करता हूँ तो उसका कन्वर्सेशन है बातचीत, जब मैं उसके साथ बातचीत करता हूँ तो बहुत लाइवली होता है। लाइवली मीन्स बहुत जीवंत होता है, जीवट, मतलब लग रहा है बड़ा मज़ा आता है, उसको कहेंगे। तो ये पापा की बात है, पापा कहते हैं मैं उसके साथ बहुत लाइवली बात करता हूँ। वन डे आई वॉज बिजी राइटिंग ए न्यू नावल, ये पापा कह रहे हैं कि एक दिन मैं एक नई किताब लिख रहा था। लिटिल मैनी स्टोल इनटू माय रूम, लिटिल मैनी जो है चुपके से, स्टोल इनटू माय रूम मतलब चुपके से मेरे घर में, मेरे रूम में आ जाती है, ठीक है। स्टोल इनटू मतलब चुपके से आना, उसको कहते हैं स्टोल इनटू। मिनी स्टोल इनटू माय रूम एंड पुट हर हैंड इन अनटू माइन, और उसने अपना हाथ मुझ पर रख दिया, ठीक है। चुपके से आती है, अपना हाथ रखती है मुझ पर, कहते फादर राम दयाल द डोर कीपर काल से क्रो आक्रो, वो कहती है कि जो डोर कीपर है हमारा, जिसका नाम राम दयाल है, पापा जो राम दयाल है, जो डोर कीपर है, वो कौवे को कौवा पुकारता है, ठीक है। He does not know anything, does he, क्या उसे कुछ पता नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, अच्छा। Before I could explain to her about the difference in language and the dialect, मैं उससे क्या नाम है, भाषा के अंतर को उसको समझाता, और भाषा और जो स्थानीय भाषा है उसके बीच के अंतर को अगर जो हम समझाते हैं, तो समझाने की कोशिश करते, उसके पहले वो वहाँ से चली जाती, सी वाज ऑफ अगेन, वो वहाँ से चली जाती, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से वो उच्चारण करना चाहिए उस तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जिस तरह से उसको प्रोनाउंस करना चाहिए क्रो शब्द नहीं, क्रो शब्द जो है सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कहते रामदयाल को कुछ नहीं आता है। लेकिन पापा जब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझते भी नहीं और वहाँ से चली जाती है। What did you think, father? फादर अब दूसरी बार आती तो कहती पापा आप क्या सोचते हैं। भोला says there is an elephant. Is the cloud blowing water out of its trunk? That is why it rains. ठीक है। और लड़की कहती है पापा से, पापा जब भोला जो है, भोला कहानी बताते हैं कि एक आसमान में एक हाथी होता है, ठीक है, और हाथी बादल में रहता है, और वो बादल में हाथी जो है अपनी सूंड से फूंक मारता है और पानी बरसने लगता है, इसीलिए पानी बरसता है क्योंकि आसमान में एक बड़ा हाथी रहता है। While I was thinking of reply, जब मैं उसके
रिप्लाई के बारे में सोच रहा था, उसको उत्तर देने के बारे में सोच ही रहा था। ऑफ शी वेंट अगेन, वो फिर वहां से गायब हो जाती है। ऑफ शी वेंट अगेन, ऑफ शी मतलब वो वहां से गायब हो जाती है, ठीक है, ऑफ हो जाना, ठीक है, वहां से गायब हो जाना। ओके, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू। अब वो दूसरी बार आती है और कहती है पापा आपका मम्मी से क्या संबंध है। एट दिस आई एज्यूम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, ठीक है, ए ग्रेव एक्सप्रेशन एंड सेड गो एंड प्ले मिनी, आई एम बिजी। और इससे मैं जो है इसके सवाल सुनकर के मैं बहुत गंभीर हो गया, ठीक है, और मैंने कहा जाओ खेलो, तुम बहुत सवाल करते हो। उसके बाद आती है मिनी वॉज प्लेइंग अंडर ए टेबल। अब मिनी जो है टेबल के नीचे खेल रही थी। एंड आई वॉज बिजी राइटिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ माई नॉवल, और मैं नया चैप्टर अपनी नॉवल के लिखने में व्यस्त था। सडनली मिनी रैन टू द विंडो क्राइंग, और अचानक मिनी दौड़ती हुई विंडो के पास आती है। काबली वाला, काबली वाला, वो चिल्लाती है काबली वाला, काबली वाला, ठीक है, कोई आवाज उसके पास आती है तो मिनी दौड़ करके आती है विंडो की ओर। मिनी कॉल्ड आउट द काबली वाला, मिनी ने काबली वाले को बुलाया। When he looked up, जब उसने उसे देखा, she ran to me in terror, जब काबली वाले को उसने देखा तो वो डर के मारे दौड़ के मेरे पास भाग के आए। She had a blind belief, उसे अंधविश्वास था। ब्लाइंड बिलीफ मतलब अंधविश्वास था। That all काबली वाला got children, कि जितने काबली वाले होते हैं, झोली वाले होते हैं, वो सब बच्चों को पकड़ते हैं। But put them into their sack, वो अपनी झोली में रख लेते हैं। took them away, और उसको दूर लेके चले जाते हैं। ये उसका ब्लाइंड फेथ था, इसलिए वो डर के मारे, कि झोली भी लिया था, इसलिए डर के मारे वो अपने पापा के पास आके बताती है। द काबली वाला केम टू अवर हाउस, काबली वाला मेरे घर आता है। एंड मेड मिनी कम आउट, और मिनी को बाहर निकालने में मदद करता है। मीट हिम, और मैंने जो है उसे मिनी को बाहर निकाला और उससे मिलवाया। ऐसे सोन ओवरकेम हर फियर, अब वो अपना डर धीरे धीरे डर पर वो ओवरकेम कर लिया। ओवरकेम मतलब डर पर जय हासिल कर लिया, अब उसके अंदर से डर गायब हो गया। इट वॉज जॉय टू वॉच ए बिग बियर्ड पठान, ये उसके लिए बड़े आनंद की बात थी कि एक बड़ी दाढ़ी वाला, बियर्ड मीन्स दाढ़ी वाला, पठान को देखना उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी। टॉकिंग टेंडरली, जो बहुत ही टेंडरली, बहुत ही प्यार से उसके साथ बातें कर रहा था। लिटिल 5 year old मिनी, छोटी 5 साल की मिनी के साथ बहुत प्यार से, बहुत दुलार से वो बात कर रहा था। ऐसा देख करके वो बड़ा आनंद, उसे बड़ा आनंद आता है। सी फेल्ट ए जॉय, ठीक है, ओके। नाउ द काबली वाला वाज नाउ ये डेली विजिटर टू आवर हाउस, अब काबली वाला डेली हमारे घर आने लगा, ठीक है। मिनी हैड लॉस्ट हर फियर ऑफ द बिग बियर्ड पठान, अब मिनी जो है उस बड़े पठान, दाढ़ी वाले पठान का डर उसके दिमाग से अब बिल्कुल निकल गया था। दे कुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, वो घंटों एक साथ बैठते थे और क्या करते थे, जोक्स मतलब जोक्स तो जानते हो ना, मजाक करना, मजाक वो एक दूसरे के साथ करते थे, ठीक है। काबली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, वो कहती थी काबली वाला तुम्हारे बैग में क्या है। मिनी उदास, मिनी पूछती थी। एन एलिफेंट, वो कहता था एलिफेंट है। द काबली वाला वुड रिप्लाई, काबली वाला रिप्लाई करता था इसमें एलिफेंट है, इसमें हाथी है। एंड टू ऑफ देम वुड ब्रस्ट इनटू साउट ऑफ लाफ्टर, और दोनों सुन करके क्या करते थे, ब्रस्ट इनटू मतलब वो बिल्कुल समझ लीजिए उनके खुशी का गुब्बारा फूट जाता था, ठीक है। उसको कहते हैं, ठहाका मारने को क्या कहते हैं, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर।
ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। बहुत ठहाकेदार जो हंसी होती है उसको क्या कहते हैं? ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। ठीक है, ओके। वंस ए ईयर, साल में एक बार, रहमान द काबली वाला वुड गो टू हिज कंट्री। इस काबली वाले का नाम क्या था? रहमान था। रहमान अपने देश चला जाता था। ठीक है, he would first collect all the money that people owed। जो लोग उससे उधार लेते थे सबसे पहले उनसे वो पैसा वसूल लेता था। ठीक है, क्या करता था? he first collect all the money, सारा पैसा वो वसूल लेता था। एंड बिफोर ही लेट, वो जाने से पहले सबसे अपना पैसा ले लेता था। ठीक है, बट ऑल्दो ही वॉज बिजी, फिर भी वो व्यस्त रहता था। ही वुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू विजिट लिटिल मैनी। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी वो लिटिल मैनी से मिलने जरूर आता था। वन डे देयर वॉज ए टेरिबल अपरोर इन द स्ट्रीट। टेरिबल अपरोर। ठीक है, एक दिन गली में एक भयानक डरावनी आवाज आती है। ठीक है, रहमान हैड स्टेबल अ मैन हु ओन्ड हिम मनी। ठीक है, रहमान ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी है। ठीक है, स्टेबल है मैन, स्टेबल मतलब एक व्यक्ति की पिटाई करना, स्टेबल मतलब पिटाई करना। ठीक है, स्टेबल ए मैन हु वुड ओड हिज मनी, जो उसका पैसा धरता था, उसका सामान लिया था लेकिन पैसा नहीं दिया था, उसको इसने मार दिया। He was sentenced to many years of imprisonment। इसके कारण से उसको कई सालों तक क्या मिल गया? जेल की सजा मिल गई। ये सेंटेंस मतलब he was sentenced, सेंटेंस मतलब सजा। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सजा उसे मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उसने किसी व्यक्ति को मार दिया था। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। मिनी फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी उस बूढ़े दोस्त को अपने भूल गई। शी वॉज ग्रोइंग अप इनटू ए वेरी प्रेटी मैडम, अब वो एक नौजवान कुंवारी लड़की बन गई। ठीक है, अब धीरे धीरे वो क्या बन गई? एक छोटी सी लड़की से वो प्रेटी मैडम बन गई, एक शादी करने योग्य लड़की बन गई। शादी करने योग्य लड़की को क्या कहते हैं? मैडम। ठीक है, मैडम। प्रेटी मतलब सुंदर, एक सुंदर मैडम, सुंदर कुमारी लड़की बन गई। ही मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, उसने मिनी की शादी की उन लोगों ने। वी मेड, अब ये पापा कहते हैं हम लोगों ने मिनी की शादी का अरेंजमेंट किया। ठीक है, अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी का हमने अरेंजमेंट किया। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी हो रही थी। ठीक है, वॉज गेटिंग मैरिड मतलब शादी हो रही थी। दैट नाइट आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी व्हेन ए मैन केम अप एंड सलूटेड मी। सलूटेड मीन्स सलूट करना, नमस्कार करना। तो जब मैं कहते हैं कि मैं किताब लिख रहा था, अपने स्टडी टेबल पर बैठा था, तो एक आदमी आता है, मुझे सलूट करता, मुझे नमस्कार करता। एट फर्स्ट आई कुड नॉट रिकग्नाइज हिम, पहली बार तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। आई कुड नॉट रिकग्नाइज, रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, कुड नॉट मतलब पहचान ना सकना, ना सकने को हम कहते हैं कुड नॉट। तो हम पहली बार तो हम समझ नहीं सके। ऑन ए क्लोज लुक, जब मैंने ध्यान से देखा, आई सॉ दैट ही वाज रहमान, तब मैं समझ गया कि वो कौन है? रहमान है, द काबली वाला। ही हैड ग्रोन बिग, अब वो बहुत कमजोर हो गया था। देयर वॉज नो सैक ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ पर कोई झोला नहीं था। नो टर्बन ऑन हिज हेड, और ना उसकी पगड़ी थी। टर्बन मीन्स सिर पर पगड़ी जो होती है उसको टर्बन कहते हैं। ठीक है, ना झोली थी ना पगड़ी थी। आई टोल्ड हिम दैट देयर वेर सेरेमनीज गोइंग ऑन and that he should come another day। तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक सेरेमनी, एक समारोह हो रहा है। ठीक है,
समारोह चल रहा है, विवाह समारोह चल रहा है, इसलिए आप किसी और दिन आइए। He was about to leave, जब वो जाने वाला था, when all of the sudden he turned and said, वो मुड़ा और बोला, May I see little one sir, क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? He still thought a Minnie as a little girl running to him and calling. अभी भी वो सोच रहा था कि छोटी लड़की जो है अभी दौड़ के आएगी और मुझे बुलाएगी, कबली वाला और कबली वाला। He thought that they could talk and laugh as they used to do long ago. अब वो अभी भी सोचता था कि अभी भी वो हम उसी तरह से उसके साथ बातें कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लेकिन अभी लड़की जवान हो चुकी थी। I told him once again that there were ceremonies. मैंने उसको बताया यहाँ एक समारोह हो रहा है, विवाह समारोह चल रहा है। When he then gave me a small packet of dried raisin. तब उसने जो है एक छोटा पैकेट जो है सूखे मेवे का दिया। नट्स थे, आलमंड्स थे और मिनी के लिए उसमें नट्स और आलमंड थे। एंड सेड, और कहा, गिव दिस टू द लिटिल वन, और उसने कहा ये छोटी बेटी को दे देना। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसा देने की सोचा, पैसा देना चाहा, बट ही रिफ्यूज टू टेक, लेकिन उसने पैसा लेने से रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया। सडनली हिज वॉइस चेंज, अचानक उसकी आवाज बदल गई। चेंज, वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस मीन्स आवाज, चेंज में बदल गई। सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स ऑल ऑफ सडन, ठीक है, अचानक जो है आवाज उसकी बदल गई। लुकिंग इनटू फार अवे ही सेड, दूर देख करके कहा, आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर इन माई विलेज, मेरे घर में भी एक छोटी बच्ची उसके जैसी है। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। ब्रिंग यू दिस फ्रूट एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और उसको सोच करके मैंने ये फल आपके लिए लाया है। आई डोंट ब्रिंग देम फॉर सेल, मैं इसको बेचने के लिए नहीं लाया हूँ सर, मैं उस छोटी बच्ची को याद करके लाया। टीयर्स केम इनटू माई आईज, ऐसा सुनकर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई हैड फॉरगेटन दैट ही वॉज आल्सो ए फादर, मैं भूल चुका था कि वह भी एक पिता है। आई कॉल्ड मिनी एंड शी केम आउट ड्रेस्ड लाइक ब्राइड, और मैंने मिनी को बुलाया और मिनी जो है दुल्हन की ड्रेस में बाहर आई, ठीक है। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस में वो बाहर आई। द कबली वाला वाज स्टन, द कबली वाला बहुत स्टन हो गया, बहुत ही चकित हो गया, चुप हो गया। He said he had expected little girl, वो सोचता था एक छोटी लड़की आएगी। And instead here was a grown up maiden, बल्कि यहाँ पर एक कुंवारी कन्या है। He suddenly realized that his own daughter too would have grown up, अब उसे याद आया कि उसकी भी बेटी अब बहुत बड़ी हो गई होगी। I gave him some money and said, मैंने उसे कुछ पैसा दिया और कहा, go and see your daughter, जाओ और अपनी बेटी को देखना, उससे मिलना। May you have happiness, और तुम हमेशा खुश रहो, मैंने आशीष दिया। And I had to cut down the expense on wedding, मुझे जो है वो शादी के कुछ खर्चों पर कटौती करनी पड़ी। We could not afford the military band and electric light, और हम जो है मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट जो सजाते हैं वो सब हम नहीं कर पाए थे उसकी शादी में। बट टू मी द फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर, लेकिन मेरे लिए उसका जो फीस्ट था, जो समारोह का भोजन था, ठीक है, भोज था, वो बड़ा मस्त था, बहुत ही अच्छा था। ब्राइटर बिकॉज ऑफ द थाउजेंड that is in a distant land. A long lost father had met again to his only child, ठीक है।
तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि लंबे समय के बाद एक पिता अपने खोए हुए बच्चे से मिल रहा है। इस चीज़ को देख करके मैं बहुत खुश था और इसीलिए अपनी शादी के क्या नाम है बच्चे की शादी में कटौती किया और उसका गिफ्ट उन्होंने वो बचा करके वो गिफ्ट उन्होंने इस काबली वाले को दिया। ये सबसे बड़ी खुशी, देने की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। हु वाज मिनी एंड व्हाई डिड अथर कॉल सर चैटरबॉक्स। ठीक है, तो पहली लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस लेसन के फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये है लिटिल मिनी वाज, यहां से लिखो लिटिल मिनी वाज माई डॉटर। ठीक है, लिटिल मिनी वाज ए 5 year old गर्ल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मिनी माई डॉटर काट देना। ठीक है, वाज यहाँ लिख देना, लिटिल मिनी वाज लिख देना, 5 year old गर्ल, यहाँ गर्ल लिख देना। सी इज कॉल्ड ग्रेट चार्टर बिकॉज, यहाँ तक ये पूरा लिख देना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक ये पहले का आंसर होगा। ठीक है, ये तो वो लिटिल मिनी कौन थे, वाज है, या वाज में लिख दे रहा हूं, तो इसको आप इस माई डॉटर की जगह पर वाज लिख देना। ठीक है, वाज, लिटिल मिनी वाज 5 year old, she is a great chatterbox, she cannot stop talking even for a single minute। ठीक है, ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है व्हाट ब्लाइंड बिलीव डिड मिनी हैव अबाउट कबली वाला। कबली वाले के बारे में ब्लाइंड बिलीव किया था, वो झोली वाला बाबा है, झोली वाला जो है वो आएगा और हमको पकड़ ले जाएगा। ठीक है, ये उसका ब्लाइंड बिलीव था। ये आप लिखेंगे यहां से। ठीक है, ब्लाइंड यहां से। ठीक है, सी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ, पेज नंबर 42 पे, कबली वाला कार्ड चिल्ड्रन। ठीक है, पुट देम इनटू देयर सैक एंड टुक देम अवे। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सी से लेकर अवे तक ये पूरा लाइन आप लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, हाउ डिड मिनी एंड द कबली वाला बिकम गुड फ्रेंड। मिनी और कबली वाला कैसे दोस्त बन गए, तो इसी के बाद आएगा दूसरे क्वेश्चन के बाद, जहां आप हैं तो दोनों कैसे, दोनों अच्छे कैसे दोस्त बन गए। तो इसको अपनी भाषा में लिखने से ज़्यादा अच्छा है, और अपनी भाषा में इस तरह से लिखिएगा कि बोथ बिकम गुड फ्रेंड बिकॉज कबली वाला was very tender and loving person, and little Minnie was very talkative girl, and both used to sit together for hours and talk and laugh together and jokes together. So that was the way they become a good friend. ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड है डी, वाई डिड कबली वाला स्टैब ए मैन। ठीक है, कबली वाला उस आदमी को क्यों मार दिया, व्हाट पनिशमेंट डिड ही गॉट, और उसके बाद उसको क्या पनिशमेंट मिला, तो क्यों मार दिया, बिकॉज ही ओन्ड मनी। ठीक है, यहाँ लिखे रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप, रहमान से सीधे चले आएंगे आप यहाँ तक। ठीक है, ही वॉज सेंटेंस फॉर मैनी ईयर्स टू इम्प्रिजनमेंट, यहाँ तक आप लिखेंगे पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, गुड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्ड द ऑथर टू गिव सम मनी टू द कबली वाला इवन दो हैड टू कट डाउन एक्सपेंस। उसने अपने बेटी की शादी के कुछ एक्सपेंस काट करके
उसने अब उसकी क्यों मदद किया, क्या प्रेरणा उसे मिली थी, यहाँ लिखा है ही। ठीक है, यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे लास्ट क्वेश्चन और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा आप लिखेंगे तब ये पांचवा क्वेश्चन आपका, पांचवा आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, पूरा यहाँ से, यानी ये लाइन भी लिखेंगे आप। कहने का मतलब है कि वो मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट उन्होंने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, कि वो उनको ज़्यादा खुशी थी कि ये बाप जो है अपनी बेटी से काफ़ी दिनों के बाद मिलेगा, ये उन्हें ये सबसे ज़्यादा खुशी थी, इसलिए उसकी मदद करना उन्होंने उस समय अच्छा समझा। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक, बट क्वाइट मिनी इज एन चार्टर चार्टर मिनी। ठीक है, इज एन ओल्ड मिनी। ओके, टॉकेटिव मिनी भी लिख सकते हो या चैटर बॉक्स मिनी। ठीक है, चैटर बॉक्स मिनी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ चैटर बॉक्स लिखेंगे। दे वुड सिट एंड चैट फॉर एन आवर्स एंड क्रैक जोक्स, यहाँ पर लिखेंगे जोक्स। ठीक है, JOCK। और यहाँ आई कॉल मिनी एंड सी केम आउट। केम आउट ड्रेस्ड लाइक ए ब्राइड, यहाँ ड्रेस्ड लिखेंगे DRESSED ड्रेस्ड। ठीक है, डी लिख दे रहा हूँ तो याद रखना, ड्रेस्ड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, he had expected a little girl and instead here was a grown up medal। यहाँ पर grown लिखो, जी से grown, GROW। ठीक है, GROW लिखना है यहाँ पे पूरा स्पेलिंग। एंड we could not afford the इलेक्ट्रिक ओके मिलिट्री बैंड, यहाँ लिखोगे मिलिट्री बैंड, मिलिट्री बैंड इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है, ये लिख देना आप, यहाँ यम लिख दे रहे हैं तो याद रखना आप, इसका मतलब हो गया मिलिट्री बैंड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले में चैटर बॉक्स CH लिख दे रहा हूँ और पूरा कंप्लीट स्पेलिंग आप लिखेंगे। ठीक है, नाउ करेक्ट द आंसर। मिनी वाज टॉकेटिव, यस मिनी टॉकेटिव था, टॉकेटिव थी, ये सही है। मिनी एंड काबुलीवाला बिकम गुड फ्रेंड, यस दे बिकम गुड फ्रेंड। काबुलीवाला visited the author after many years, visited the author, yes of course वो बहुत समय के बाद मिलने आया। The author behaved rudely with the काबुलीवाला, no काबुलीवाले के साथ उसने रूडली व्यवहार नहीं किया, बल्कि बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया लेखक ने। द काबुलीवाला हैड ए डॉटर लाइक मिनी इन हिज विलेज, काबुलीवाला के पास में एक बेटी है, वो मिनी की जैसी थी गांव में, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, माई ओन कन्वर्सेशन, यहाँ आएगा कन्वर्सेशन। ठीक है, ये आएगा। काबुलीवाला वाज नाउ अ फ्रीक्वेंट विजिटर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट, रेगुलर विजिटर भी हो जाएगा, डेली विजिटर, लेकिन ये है था डेली विजिटर। ठीक है, डेली विजिटर टू आवर हाउस, उनके घर डेली आने लगा था। मिनी हैड लॉस्ट हर फियर ऑफ द बिग बियर्ड पठान, ये पठान था। ठीक है, ओके नाउ आई हैड डैश दैट he was also a father, I had forgotten। ठीक है, I had forgotten। he made arrangement for Minnie's wedding। ठीक है, उन्होंने मिनी की शादी की व्यवस्था किया था। अब यहाँ देखिए मैच कर दीजिए फॉलोइंग को, जिनकी अपोजिट मीनिंग है। तो कांस्टेंट मतलब जो हमेशा बना रहे, स्थिर रहे, उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और जो एक जैसा हमेशा ना रहे उसको कहते हैं इरेगुलर। ठीक है, ये आएगा कांस्टेंट का इरेगुलर। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति होता है, और जब वो कोई चीज़ लाउड हो, आवाज़ हो, तो उसको तो क्वाइट का उल्टा लाउड होगा, कांस्टेंट का उल्टा इरेगुलर होगा। लाफ्टर का सैडनेस, लाफ्टर मतलब खुशी और सैडनेस मतलब दुखी। टेरिबल, टेरिबल मतलब
बहुत भयानक चीजें, ठीक है, उसको कहते हैं टेरिबल। वंडरफुल लिख सकते हैं, ठीक है, वंडरफुल। रिफ्यूज मतलब मना करना, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, ठीक है। लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्वाइट, क्वाइट की मीनिंग लिखी है, ठीक है, डिक्शनरी से आप मदद ले सकते हो, वैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। क्वाइट मीन्स पीसफुल, ठीक है। लाइवली मीन्स लाइवली मीन एट present, ठीक है। Explain means to describe. Stern means stop talking, ठीक है। Engaged, engaged जब किसी चीज के साथ engage हो जाते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं आप। Offered, offered मतलब आप उसको ले सकते हैं, आप उसको कीमत चुका सकते हैं। You are able to buy it या you are able to have it, then you say offered, ठीक है। When you are able to do anything, you are able to buy anything, you are able to afford, ठीक है। Now कॉलम बी और कॉलम ए से मैच करिए। सी इज ए ग्रेट चैटर बॉक्स, ठीक है, पहला का ये आपसे आपका इसमें मिलेगा। While she was thinking of reply, she went off, ठीक है, जब वो उत्तर देना चाहते वो भाग जाते थे। She soon overcame fear, ठीक है, वो अपना डर पर जल्दी ही विजय हासिल कर लिया था। I offered him money on the wedding, ठीक है, but he refused to take आएगा, ठीक है। तो I had to cut down the expense on wedding, ठीक है, ये आप करेंगे, ठीक है, गुड, ओके। बाकी आपको कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है, इतना आप करके सबमिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।